हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और आपको नई नई स्कीम के बारे में बताते हैं। तो चलिए आज उसी श्रृंखला में हम लोग एक नए स्कीम के बारे में आपको बताने वाले हैं। वो स्कीम है एलआईसी का। अब एलआईसी का नाम सुनते ही आपके जहन में आता होगा कि इंश्योरेंस। नहीं, ये इंश्योरेंस नहीं है। एलआईसी का एक और फंड है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं या बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए इसमें पैसे नहीं जमा करते हैं। लेकिन आपको मैं इस फंड के बारे में बताऊंगा तो आप इंश्योरेंस से बेटर इस फंड को समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, ये जो फंड है ये एलआईसी इंश्योरेंस प्लान जो होता है उससे अलग है। अलग कैसे है? ये है एलआईसी का ये है एमएफ। एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड। जो नॉर्मल अदर कंपनियों के म्यूचुअल फंड होते हैं उसी तरीके से एलआईसी का भी म्यूचुअल फंड है जिसमें आप एसआईपी या लमसम करवा के अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। एक तो एलआईसी का जो ट्रस्ट वैल्यू है वो है इसमें, साथ साथ इसके रिटर्न भी अच्छे खासे अभी तक दिए गए हैं। तो आप उस बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एलआईसी इंश्योरेंस को लेके नहीं चलता, और भी इसके बिजनेस है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में वही बात करेंगे। एलआईसी के एक फंड के बारे में आपको बताएंगे जिसने कि अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और फ्यूचर में भी लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। जितना आप नॉर्मल कोई इंश्योरेंस लेते हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, सेम वही अमाउंट अगर उतने ही टाइम पीरियड के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये है एलआईसी मिड म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप नाम से ही पता चल रहा है कि लार्ज और मिड कैप है, मतलब कि ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जिसकी मार्केट कैप बहुत बड़ी है या मीडियम साइज की है। मतलब रिलायंस लेवल की जो कंपनियां हैं या उससे थोड़ी छोटी कंपनियां हैं उनमें ये इन्वेस्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होगा तो जो रिटर्न है वो तो अच्छा मिलेगा ही, साथ साथ रिस्क जो है वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए इसके जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर बात करें थोड़ी सी। तो ऑल टाइम जो इस फंड का रिटर्न है वो 12.56% का है। लास्ट के 5 सालों में 11.06%, लास्ट के 3 सालों में 13.10% और लास्ट के 1 सालों में 4.02% का रिटर्न दिया है। लेकिन लास्ट के 6 मंथ में ये निगेटिव गया है, निगेटिव में 5.71। इसका मतलब है कि अभी जो यहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में उनके लिए जो रिटर्न है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी डाउन में है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना सबसे जो दिमाग वाले लोग होते हैं वो इसी टाइम पे अच्छे अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जब उनका वैल्यू थोड़ा सा डाउन रहता है। जैसे कभी आप देख रहे हैं अडानी का न्यूज चल रहा है, उनकी शेयर प्राइस बहुत डाउन हो गई, तो अभी जितने भी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर होंगे वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अडानी ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, फ्यूचर में जाके उनकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अभी हमारे पास मौका है, जो 1 साल पहले 2,000 रुपए का सामान था वो अभी हमें 200 में अगर मिल रहा है तो हम क्यों ना ले लें। 2 साल 3 साल के बाद जरूर वो 2,000 5,000 तक पहुंचेगा फिर से। तो इसलिए अभी जो चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट की, तो आप मिनिमम एसआईपी 1,000 तक 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम की बात करें अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 से। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। फंड साइज की बात करें तो 1,917 करोड़ का अभी तक फंड साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो 0.84। मैंने हमेशा आपको कहा है कि एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% से कम होना चाहिए। उस बेसिस देखा जाए तो कम तो है, लेकिन अगर आप मिड कैप और लार्ज कैप फंड वाले एसआईपी की बात करें तो बाकी जैसे एसबीआई है उसके एक्सपेंस रेशियो से इसका ज्यादा है। तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो सकता है अगर आप इस चीज को देखें तो। मैं हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट को सामने रखता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कोई भी कंपनी मुझे पे नहीं करती उसके प्रमोशन के लिए, मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल नॉलेज देता हूं। तो यहाँ पे सारी चीजें बताना बहुत जरूरी हो जाती है। अब बात करें होल्डिंग्स की, तो इसके जो मैंने आपको बताया कि इसमें बड़े बड़े कंपनियों में पैसे लगते हैं। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये सारी जो टॉप की कंपनियां हैं
उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। ये टॉप की फाइव कंपनियों के बारे में मैंने बताया। इसी तरीके की जो टॉप की कंपनियां हैं उनमें मोस्टली पैसे इसके इन्वेस्ट होते हैं, यानी मिड कैप और लार्ज कैप। अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसका जो रिटर्न था वो 12-13% के अप्रॉक्स में चल रहा है, तो हम लोग भी जो कैलकुलेशन करेंगे वो ओनली 12% पे ही करेंगे, ठीक है। और सपोज मान के चलते हैं कि आप साल का कोई अगर इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो 2,000 रुपये मंथ का तो आपका ऐसा बनेगा ही। अगर 5 लाख 6 लाख का आप इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो साल के 24,000 रुपये 25,000 तो बनते ही हैं। तो आज हम लोग भी उसी रेशियो पे लेके चलेंगे कि 2,000 पर मंथ का ये प्लान रखेंगे, और उस अकॉर्डिंग अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। इसके रिटर्न में आपको मिलेगा 44,973 12% के अकॉर्डिंग, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,64,973। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत कम है। 5 साल में आपको कोई भी डबल ट्रिपल करके नहीं दे सकता। अगर कोई बोलता है देने की बात तो वो फेक है, फ्रॉड वाली चीजें वहां हो रही है, ये आप हमेशा दिमाग में रखें। तो स्लो प्रोसेस में चलेंगे। एसआईपी का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से चलेंगे, और जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको करेंगे आप देखिए कैसे ये कंपाउंडिंग का पावर लेके आपको कितना तगड़ा रिटर्न देता है। 5 साल में आपको रिटर्न मिला, अगर 1,20,000 जमा करते हैं तो आपको 1,64,000 बनता है। लेकिन यही चीज अगर 10 साल के लिए करते हैं तो 2,40,000 आप इसमें जमा कर पाएंगे, और 2,40,000 के एवज में आपको मिलेगा 2,24,678 रुपए। टोटल वैल्यू हो जाएगी 4,64,678। यहाँ आपको डबल वैल्यू मिल रही है जो आप देख पा रहे हैं 10 साल में। 10 साल में कौन सा ऐसा फंड है जो आपको डबल कर सकता है? कभी भी एलआईसी आप करवाते तो डबल 10 साल में आपको नहीं मिलता है, ये आप दिमाग में रखेंगे। अब चलिए चलते हैं 20 साल पे। 20 साल पे देखिए आप जमा कर पाते हैं 4,80,000, लेकिन आपको मिलता है 15,18,296 रुपए का रिटर्न। टोटल वैल्यू हो जाएगी 19,98,296। और 25 सालों की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख, रिटर्न मिलेगा 31,95,270, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 37,95,270। लेकिन हमारा, मैंने जैसे आपको दिखाया कि 70 लाख का टारगेट, तो उसके लिए आपको 30 साल तक वेट करना पड़ेगा। 30 साल में ये अमाउंट हो जाएगा 7,20,000, और इसके रिटर्न में आपको मिलेगा 63,39,828 रुपए। टोटल वैल्यू 70,59,828। अब ये तो हो गई 30 साल में 70 लाख की रिटर्न की। लेकिन जो मैंने आपको आगे दिखाया था कि 65 रुपये आपको बचाने हैं, वो किस बेसिस पे मैंने बताया, डेली आपको 65 रुपये बचाने हैं। डेली अगर आप 65 बचाते हैं तो 30 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 1,950 रुपये आपके बच जाएंगे, ठीक है। 21 दिन का हुआ तो 2,000 से ऊपर चला जाएगा टारगेट। तो यही 2,000 आपको डेली 65 रुपये बचाने, 65 रुपीज बचाने हैं, तो आपके 2,000 ये जो है मंथली का ये इकट्ठा हो जाएगा। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। और फंड एलआईसी का है तो एक ट्रस्ट वैल्यू है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो एक बार खुद से सारी चीजों को समझ ले, खुद से सारी चीजों को पता कर ले, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो आप इसको 100% ये मान कर ना चले कि सर ने बता दिया तो हमें करना ही है, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा अपने रिसर्च पे ज्यादा भरोसा रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की फंड के बारे में पूरी डिटेल। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।